नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज बात करूंगा कर्क लगन की कुंडली में शनि देवता अगर छठवें भाव में, ये आपका छठवां भाव है, मैं आपको दिखा देता हूं। कर्क लगन की कुंडली है, यहाँ पे अगर छठवें भाव में शनि देवता विराजमान है तो इसका क्या फल होगा, आज इस बात पे हम चर्चा करेंगे। पिछली 1 से लेकर 5 भाव के हमने ऑलरेडी जो चर्चाएं कर ली हैं। आज हम जो बात करेंगे छठवें भाव के शनि के बारे में बात करेंगे। कर्क लगन की कुंडली के लिए स्पेशली ये वीडियो है, ध्यान में रखिएगा। कर्क लगन की कुंडली में दोस्तों शनि देव को मारक प्लैनेट कहा गया है, क्योंकि उनकी एक मूल त्रिकोण राशि जो पड़ती है त्रिक भाव अष्टम भाव में पड़ती है, साथ ही आपके मारक भाव जो में पड़ती है। एक तरीके से ये कष्ट देने वाले ग्रह बन जाते हैं इस लगन कुंडली के लिए, यानी कि कर्क लगन के लिए ये कष्ट देने वाले प्लैनेट में ज़्यादातर आप सुनेंगे। ये चीज़ आप चर्चा में भी होती है ज्योतिष में कि कर्क और सिंह के लिए शनिदेव ज़्यादा कष्टकारी होते हैं। तो उसका एक रीज़न है, क्योंकि जैसे कर्क में अष्टम और सप्तम के वो मालिक हैं, इस वजह से थोड़ा सा, क्योंकि उनके हिस्से में वही है देने के लिए ज़्यादातर, तो इसके लिए कहीं ना कहीं ये एक तरीके मारक प्लैनेट माने जाते हैं। फंक्शनल मैलेफिक कहते हैं इसे इंग्लिश में, और हिंदी में एक तरीके से कष्ट त्रिक भाव के स्वामी या मारक कहा जाता है इन्हें। यहाँ पे बात हो रही है शनि देवता छठवें भाव में अगर विराजमान है। छठवें भाव में दोस्तों, छठवां भाव जो होता है रोग, ऋण, कर्ज, शत्रु, इन सब चीज़ों का होता है, नौकरी का होता है, सर्वेंट का होता है। और आपके कहीं ना कहीं जीवन में जो लोग एज अ शत्रु आते हैं, जो लोग एज अ लिटिगेशन कर लेके आते हैं, और कहीं ना कहीं जो आपके साथ मार पीट करते हैं, एक हर तरीके की जितनी भी शत्रुता है, और कर्जा, जो भी कर्ज है जीवन में, इन सारी चीज़ों की गणना जो है छठवें भाव से, यानी 6th हाउस, जहाँ पे 9 नंबर लिखा है, ये आपका छठवां भाव है, तो छठवें भाव से गणना की जाती है। अब शनि देवता यहाँ से बैठे हुए हैं दोस्तों। देखिए, हालांकि शनिदेव अच्छे प्लैनेट नहीं माने जाते, बट स्टिल देखिए, प्लैनेट की अलाइनमेंट हमेशा जो है ना कुंडली बदल देती है। छठवां भाव जो है ना हमारा उपाच्य भाव माना जाए। उपाच्य भाव मतलब जीवन के साथ बेहतर और बेहतर जो होता रहता है, और आपको बेहतर होके रिजल्ट देता है, ऐसे भाव, यानी कि ये उपाच्य भाव में बैठे हुए छठवें भाव को उपाच्य भाव कहा जाता है। अब ये एस्ट्रोलॉजी की ही बात है कि छठवें भाव में बैठे हुए ग्रह, क्रूर ग्रह और पाप ग्रह, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्रूर यानी मंगल सूर्य होते हैं, यहाँ पे पाप की बात कर रहा हूँ तो शनि राहु केतु को पाप ग्रह कहा गया है ज्योतिष में। तो पाप ग्रह की जब बात हो रही है, शनि देवता जो है वो यहाँ पे विराजमान है। ऐसे प्लैनेट जब बैठे होते हैं छठवें भाव में, इनके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, ये ज्योतिष कहता है। ठीक है, अब क्या है, शनि अगर छठवें भाव में बैठे होते हैं तो इसके रिजल्ट जो है वो अच्छे आते हैं। ऐसा व्यक्ति को कोई भी उसका शत्रु जल्दी दबा नहीं सकता। ये अपने शत्रुओं पर विजय पाते हैं, अपने शत्रुओं पर हमेशा भारी पड़ते हैं। और कहीं ना कहीं ये एक तरीके से, मैं आपको और डिटेल में अगर मैं समझाना चाहूँ, देखिए यहाँ पे इस एस्ट्रोलॉजी को समझिए दोस्तों। शनि देवता ना शत्रु भाव में बैठे हैं, तो आपको जो भी शत्रु मानेगा, ध्यान से समझिएगा, आपको जो भी शत्रु मानेगा उसके जीवन में परेशानियां, अननेसेसरी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। आप जिसे शत्रु मानोगे वो आपके लिए परेशानी करे। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको अननेसेसरी शत्रु नहीं बनाने हैं यहाँ पे, इसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि शनि को एक्टिवेट कर रहे हो आप, छठे भाव को एक्टिवेट कर रहे हो। आपको कोई शत्रु मानता है तो वो अपने जीवन में परेशानियां लेके आएगा, क्योंकि आपके कुंडली में छठवें भाव में शनिदेव बैठे। शनिदेव किस चीज़ों के कारक होते हैं? रुकावटों के कारक होते हैं, देरी के कारक होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, दुख के कारक होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के कारक हैं जो इंसान नहीं चाहता है अपने जीवन में। तो बहुत बार क्या होगा ना, आप सिर्फ शांत रहिए, आप न्यूट्रल रहते हैं, और सामने वाला आपको अगर शत्रु मानता है तो उसके जीवन में ऑटोमेटिक परेशानी आने लगती है। बहुत जल्दी वो रियलाइज़ कर लेता है कि आपके साथ उसने जो भी किया वो गलत किया, जो भी चीज़ें आपके साथ उसने बर्ताव किया वो गलत किया। तो इस चीज़ों को लेकर आप ध्यान रखिएगा। आपको शत्रुता नहीं बना अननेसेसरी बढ़ानी, ये सोच के कि मेरे से तो कोई जीत ही नहीं सकता, पर आप ये सोच के चलिए कि आपको जो शत्रु मानेगा वैसे ही उसका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ये है शनिदेव छठवें भाव का फल आपके लिए। अब शनिदेव यहाँ पे बैठते हैं ना, तो ये आपकी आयु को भी लंबा करते हैं, यानी कि क्योंकि इनकी दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव पे, तो ये आपकी आयु, और इनका कहीं ना कहीं इनका खुद का भाव भी पड़ रहा है वहाँ पे, और शनिदेव की जो दृष्टि है ना अष्टम भाव पे, ये डिले कराती है। ये अष्टम भाव को मृत्यु का भाव माना गया है, त्रिक भाव माना गया है। तो आपकी आयु लंबी होती है, यानी कि दीर्घायु भी बनाते हैं शनि, यहाँ पे एक लंबी जिंदगी देते हैं। अब ये तो कुछ अच्छी बात है। अब यहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ भी है, क्योंकि शनिदेव आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, जो कि आपकी कुंडली में 7वां भाव है, विवाह का भाव है, शादी का भाव है, बिजनेस पार्टनरशिप का भाव है, बिजनेस का भाव है। ठीक है, तो यहाँ पे ना शनिदेव
इसके मालिक हैं वो छठवें में चले गए। तो ये क्या दिखाता है, विवाह में दिक्कतें आना, लिटिगेशन होना, डिवोर्स तक की स्थिति आना, डिवोर्स होना, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। ये चीज़ें और भी प्रखर हो जाती हैं और भी क्लियर हो जाती है अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति देवता 12वें भाव में, यहाँ पे जहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे या यहाँ पे विराजमान है। अगर बृहस्पति देवता 12वें या 8वें में आपकी कुंडली में विराजमान है तो ये दिखाता है कि आपकी मैरिड लाइफ को दिक्कत ज़्यादा हो सकती है, परेशानी आपके जीवन में ज़्यादा आ सकती है। आपके लिए मैरिड लाइफ, बिजनेस पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ें अनुकूल यानी बेहतर, अच्छी नहीं मानी जाएंगी। यानी कि इनमें कुछ न कुछ कष्ट जुड़ा रहेगा, हमेशा कुछ न कुछ परेशानियां, झंझटमारी आपके जीवन में दिखेगी इनसे संबंधित, खास करके जब बृहस्पति इस अवस्था में है। तो जो मैंने आपको बताया, अब इसी को और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में यहाँ बैठे हुए हैं दशम भाव में, या फिर यहाँ बैठे हुए हैं दूसरे भाव में, अब ये चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अब जो है आपकी वैवाहिक जीवन में कोई इशू होने की ज़रूरत नहीं है और आपका करियर बहुत ही ऊंचा जाएगा, अच्छा जाएगा। जीवन में आपके शत्रु भी आपका मुनाफा करा के जाएंगे, आपके शत्रु भी आपकी बेनिफिट करा के जाएंगे, आपके लिए एक तरीके से आपके फायदे के कारण बनेंगे जीवन में। ये दो सिचुएशन में खास करके। दूसरा, बृहस्पति अगर आपके पहले भाव में है, ये भी बहुत अच्छी सिचुएशन होगी। इस केस में भी आपके वैवाहिक जीवन अच्छे होंगे, वैवाहिक जीवन, संपन्नता, संतान, सुख, ये सारी चीज़ें अच्छी चलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये 3 सिचुएशन जहाँ बृहस्पति मैंने बताया अगर यहाँ और इस यानी दूसरे, पहले, 10वें में अगर बैठे हैं तो अच्छा है। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में 12वें, 8वें में बैठे हैं तो थोड़ी दिक्कत है संतान संबंधी और वैवाहिक संबंधी जीवन में। अब और एक चीज़, अब मैं बात कर रहा हूँ ये क्रिटिकल सिचुएशन, यानी कि जब हम कहते हैं कि शनि इस लगन के लिए अच्छा नहीं होता था, खास करके ज़्यादा बुरा कब हो जाएगा, अगर आपकी कुंडली में चंद्र देवता जो इस लगन के मालिक हैं, जो आपके लग्न के मालिक भी हैं, यानी 4 नंबर का लग्न है आपका, अगर आपका चंद्रमा, आपका मून यहाँ पे विराजमान है, यानी आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठा हुआ है ये, या फिर 12वें भाव में बैठा हुआ है, या फिर कह लीजिए तीसरे भाव में बैठा, इन स्थानों पे अगर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव की क्लियर दृष्टि पड़ रही है, चंद्र पे शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती है। तो ये क्लियर कट एक चीज समझ में आता है कि शनि अगर आपकी आपकी कुंडली में चंद्रमा इन स्थानों पे बैठा है, तीसरा भाव, 8वां भाव या 12वां भाव जो मैंने यहाँ पे शो किया है, तो ये दिखाता है जीवन में शारीरिक प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम, मानसिक यानी कि मेंटल स्ट्रेस, इमोशनली फुलफिलमेंट नहीं मिलना, कहते हैं ना कि जिससे हम प्रेम मांगते हैं, जिससे हमें मतलब सुख शांति एक तरीके से मिले, एक तरीके से हम चाहते हैं ना कि सुकून जो है ना जीवन से छीना सा हमेशा मतलब दूर दूर सा रहेगा अगर चंद्रमा इस तरीके का। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर सकता है, और माँ को प्रॉब्लम, माता से प्रॉब्लम और माँ से रिलेटेड चिंताएं बनी रहना, ये स्वाभाविक हो जाती हैं अगर चंद्रमा इन स्थानों पे बैठा है जब शनि आपके 6वें भाव में है। इस स्थिति को समझिएगा। तो ये कुछ मैंने बता दिए कि शनि इस भाव में बैठ के किस तरह का फल देते हैं, और कुछ बहुत ही नेगेटिव जो चीज़ जो कि मैंने अभी मून को लेके बताई, एक नेगेटिव चीज़ों को ट्रिगर करता है। जो मैंने जुपिटर को लेके कुछ चीज़ें बताई जो कि पॉजिटिव चीज़ों को ट्रिगर करता है, और जुपिटर को लेके कुछ ऐसे स्थान भी हैं जो कि वो भी नेगेटिव हो सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे और वीडियो बनाने का दिल करता है। क्या होता है कि जब हम मेहनत करते हैं और देखते हैं कि लोगों को शायद कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, तो एक बोलते हैं ना कि एक जो कंसिस्टेंसी होती है उसको बनाए रखने में भी ना प्रॉब्लम आती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।